नमस्कार, मेरा नाम विमल कुमार है और मैं अपने गांव भलसुधिया में अपने जहाँ पर स्टूडियो है वहाँ से बोल रहा हूँ। आज मैं कुछ पर्यावरण से संबंधित बातें आपसे करने जा रहा हूँ कि हमारा पूरा विश्व आज ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक ताप की शिकार होती जा रही है। चाहे जंगलों में वर्षों से जलती आग, चाहे अंधाधुंध वृक्षों की कटाई विकास के नाम पर, या पेट्रोकेमिकल्स गाड़ियों का चलना, और इससे आगे हम देखते हैं कि विकास की गति इतनी तेज हो गई है, इतनी तेज गर्मी पड़ी है कि जिस कारण से लगभग घरों में एयर कंडीशन लग ही गए, जिससे सीएफसी गैस का उत्सर्जन होने लगा और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीधे जाके जो हमारा ओजोन परत है उसको धीरे धीरे क्षति पहुंचाते गया और एक समय ऐसा आएगा कि इस पृथ्वी पर जीवों का रहना मुश्किल हो जाएगा। आज मैं मुख्य रूप से आपकी इस विकास की तेज गति और साथ में जो अभी जो बाढ़ आई है, बाढ़ आप देखते हैं कि आप गंगा किनारे चले जाइए तो ज़्यादातर गांवों में जल घुसा हुआ है। भागलपुर शहर के यूनिवर्सिटी के पास पानी से डूबा हुआ है। उसका जो साहेबगंज मोहल्ला है उसके बगल में लालू चौक वगैरह में पानी घुसा हुआ। और फिर आप देखते जाइए कि सड़क किनारे ट्रेन लाइन के बगल में पूरा का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो रहा है, जलमग्न हो चुका है। और इसी संदर्भ में ये हमारी गंगा माता इतनी उफान पर है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों का ने जो अपना कर्म किया है उसका प्रायश्चित भोगना पड़ रहा है। क्योंकि इस वैश्विक ताप के कारण से ये जो बाढ़ है मूल रूप से वर्षा का पानी का नहीं है, मूल रूप से वैश्विक ताप का दुष्परिणाम है। जहाँ पर जो बर्फ है, ग्लेशियर है, जिसको एक महीना बाद में पिघलना चाहिए वह एक महीना पहले पिघलना शुरू करता है, और जिसको एक महीना बाद में जमना चाहिए वो एक महीना पहले, जिसको एक महीना पहले जमना चाहिए वो एक महीना बाद में जमता है। इस कारण से जो बर्फ जो पिघलता जा रहा है ये लगातार जो कि गंगा किनारे, समुद्र किनारे जो गांव है, शहर है, उसको लगातार क्षति पहुंचाता जा रहा है। और यदि इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग होता ही रहा तो न जाने बॉम्बे, कोलकाता, ये जितने भी बंदरगाह के क्षेत्र हैं सारे के सारे क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अगला मैं बताता हूँ कि ईश्वर ने हम लोगों को पर्यावरण में सब कुछ दिया, जल, जंगल, जमीन, पहाड़, पर्वत, सब। लेकिन लोगों ने विकास के नाम पर अंधाधुंध इसकी कटाई की। और अपने हित के लिए आपको मैं दिखा देना चाहूँगा कि आप जब मिर्जा चौकी से चलेंगे तो आपको मैं करमटोला स्टेशन तक दिखाना चाहता हूं कि पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई है और पहाड़ों पर जो पौधे हैं उनको काट कर विनष्ट कर दिया लोगों ने। पत्थर का अवैध खनन करके पहाड़ का नामो निशान ही मिटाने का कोशिश किया। अगला मैं दिखाता हूं कि ये लगभग महाराजपुर तक इसकी यही स्थिति है। अगला मैं बताता हूं, जब आप राजमहल से तीन पहाड़ से जब आएंगे गोड्डा साइड में, आप जैसे तीन पहाड़ के पास आएंगे देखिए पूरा का पूरा पहाड़ को काट करके पत्थर का चिप्स बना के, पत्थर उखाड़ के पूरे जंगल को नष्ट नाबूद करने का कोशिश किया, पहाड़ों को नष्ट नाबूद। इससे करोड़ों करोड़ वृक्ष कट के स्वाहा हो गए और ये वैश्विक ताप जो हमारा जो CO2 को जो एब्जॉर्व करता था उसको समाप्त हो गया और हमारा वैश्विक ताप बढ़ता गया। अगला मैं दिखा देना चाहूँगा कि जब भी कोई वर्क प्रोजेक्ट में आती है, 4 लेन बनती है, तो सबसे पहले सड़क के किनारे जो वृक्ष है, नौनिहाल वृक्ष है जिसके मुंह में आवाज़ नहीं है,
उसको विकास की बलि वेदी पर चढ़ा देना पड़ता है। आप देखिए अभी हरदिया से जो ये 4 लेन बन रही है, या जो आपकी गोड्डा से जो जा रही है वो पाकुड़ तरफ, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई की गई। लेकिन इस बार भी 4 लेन रोड के बीच में जो प्लांटेशन होना चाहिए, इस बार भी मैं दिखा देना चाहता हूँ, गोड्डा से मोहनपुर महागावा के बीच में एक भी पौधा नहीं लगा है। और ये लगते लगते 2-4-10 साल न हो जाएंगे। इस बीच में जो ताप होगी वो इसका दुष्परिणाम होगा, जब 50 डिग्री 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएंगे और जब 60 डिग्री हो जाएंगे तो लोगों के शरीर में जो गोरे चमड़े वाले लोग हैं उसको स्किन कैंसर हो जाएगा। ये इसका दुर्भाग्य है। और आज मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं कुछ वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आप देखेंगे कि सबौर से जैसे आप कहलगांव की ओर आएंगे, वो देखिए मसाड़ू है, ललक है, ये सब जगह में कुछ गांवों के जो घर हैं वो जल समाधि लेने लगे हैं, जल समाधि लेने लगे। और रेलवे लाइन के बगल में पानी है पूरी तरह से, और रेलवे का परिचालन भी बहुत जगह ठप है। ये हमारी ज़िंदगी का दुर्भाग्य है, क्योंकि अगर आपको इस प्रकृति में जिंदा रहना है तो जल जंगल जमीन को बचाए रखना होगा। दूसरी ओर नदियों का तो बुरा हाल है। अवैध बालू के खनन ने लगातार नदियों का अस्तित्व ही मिटा देने का कोशिश किया। नदी अब नाला का रूप धारण कर ली है। वो बारिश के समय वर्षा आती है, पानी आती है, फिर पूरी की पूरी तरह सूख जाती है। आप बोलिए विकास कैसे किया जाए। मैं इन अपने चैनल के माध्यम से एक पर्यावरण विशेषज्ञ के रूप में आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर जिंदगी जीना है या आने वाले पीढ़ी के लिए भी जिंदगी को यदि निर्धारित और सुरक्षित रखना है तो वैश्विक ताप को कम करने का कोशिश कीजिए, वृक्षारोपण करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो 10 साल 15 साल के अंदर गंगा किनारे के जितने भी शहर हैं ये 100% जलमग्न हो जाएंगे, ऐसा मेरा पर्यावरण विज्ञान कहता है। मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करना चाहता हूँ और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कम से कम वैश्विक ताप को कम कीजिए, जिससे आपको CFC का कम प्रयोग करना पड़े। और फैशन के दौर में जाइएगा तो आप घरों से बाहर, आप घर के अंदर तो AC में रह जाइएगा, उसके बाहर क्या होगा, ये सोचनीय विषय है। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आप लोगों को अपने चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बधाई दूंगा। धन्यवाद। हो जाए आदमी चला नहीं इतना दिन रही लेकिन बैठना गरम कुछ नहीं है तब जय हो गंगा मैया। घर खत्म।